पिछली क्लास में हम लोगों ने 9.1 का 5 सवाल किए थे, समझ गए। इसके बाद छठा सवाल आज करेंगे। देखो छठा सवाल दिया है क्या है, तो दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला गया है। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि हमारा ये देखो 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ये क्या हो गया हमारा 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया, और लड़का इससे कुछ दूरी पर, लड़का इससे कुछ दूरी पर, समझ गए। लड़का इससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो हमने मान लिया कि यहाँ पर लड़का खड़ा है, समझ गए। यहाँ पर क्या है, लड़का खड़ा है, और इसकी लंबाई क्या है 1.5। तो अब जब लड़का जो है भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, समझ गए। यानी जब यहाँ पर था ये लड़का, देखो ये लड़का जब यहाँ पर था, समझ गए, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना था। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना था जी, पहले 30 अंश था, और फिर जब ये गति करके भवन की ओर जाता है तो यह उन्नयन कोण कितना हो जाता, 60 अंश हो जाता है, समझ गए। देखो हमने मान लिया है कि ये हमारा AB जो है भवन था, ये C बिंदु पर पहले लड़का था, समझ गए, और फिर ये गति करके भवन की ओर कहाँ पे पहुंच जाता है जी, D बिंदु पर पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता, D बिंदु पर पहुंच जाता है। जैसा सवाल में कहा था वैसा हम फिगर बनाएंगे। सवाल में कहा था कि 30 मीटर एक ऊंचा भवन है, समझ गए, उससे कुछ दूरी पर, उससे कुछ दूरी का मतलब या तो राइट या तो लेफ्ट, यानी कि इधर कर लो या इधर कर लो, दोनों तरफ सेम। तो इधर हमने किया जो है कुछ दूरी पर, तो दूरी मैंने ले लिया कुछ C बिंदु पर, मान लिया लड़का है, और यहाँ पे 30 अंश का कोण है। और जैसे ही ये भवन की ओर गति करता है, भवन की ओर गति करता है तो एंगल कितना हो जाता है जी, 60 अंश का हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे इस सवाल में पूछा गया है कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। तो हमें बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला। अब पहले यहाँ पर था ना, तो यहाँ से यहाँ आ गया, यही दूरी हमसे पूछा है, समझ गए। तो हमने माना क्या कि ये दूरी हमने माना x है, और ये वाली दूरी हमने मान लिया y है। पूरी दूरी क्या हो गई, x + y हो गई। देखो इसमें हमने मान लिया कि पूरी दूरी क्या, x + y, ये दूरी x और ये दूरी y हो गई। हमें कुछ दिया नहीं है तो इसलिए हमने मान लिया है, समझ गए। तो पूरी दूरी क्या हो गई, x + y हो गई। अब देखो हम कैसे लगाएंगे, हमें बताना क्या है जी, तो x + y बताना और x का मान बताना, मतलब x y दोनों बताना है, समझ गए। वैसे तो पूछा केवल x का ही मान है, लेकिन निकालेंगे x + y भी निकालेंगे, समझ गए। देखो कैसे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो अगर ये 1.5 है तो इधर भी 1.5 हो जाएगा ना, इधर भी 1.5 हो जाएगा ना, समझ गए। अगर ये 1.5 है तो इधर भी 1.5 होगा। तो ये पूरी ऊंचाई कितनी थी, यहाँ पे हम इस बिंदु को हम क्या मान लेते, इस बिंदु को हम मान लेते E, समझ गए। ये जो पॉइंट है इसको क्या मान लेते, E, समझ गए। तो अब देखो छत की जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, छत की ऊंचाई तो एकदम नीचे रहती तो कोण बनता, लेकिन लड़की की लंबाई है तो उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा 1.5 को, यानी कि 30 में से तुम इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे छत की ऊंचाई आ जाएगी। तो 30 में से 1.5 घटाओगे क्या आएगा, 30 में से 1.5 घटाओगे क्या आएगा, 10 में से 5 जाएगा 29.5, 28.5, समझ गए, 28.5 आएगा। तो इसको क्या लिख देते हैं, 28.5 मीटर। ये कहाँ तक है, तो बिंदु E तक है, समझ गए।
अब देखो अब कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम त्रिभुज सबसे पहले हम जो है इस त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज ए डी बी, यानी कि ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हमने किस में लगाया जी, त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें देखो जी क्या क्या हमें पता है, तो ऊंचाई पता है और क्या पता है, ये वाई आधार पता है। तो ऊंचाई मतलब लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan 60, tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब क्या हो जाएगा 28.5 और आधार क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब 28.5 हो गया। 30 मत रख देना, वो लड़के की लंबाई को घटा के हम रखेंगे। तो 28.5 बटा आधार क्या है, y। tan 60 अंश का मान क्या होता है बताओ जरा, तो करड़ी में 3 होता है, 28.5 बटा y, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 28.5 बटा करड़ी में 3। इसको समीकरण 1 कर लेना। अब त्रिभुज किस में चलेंगे जी, बड़े वाले में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब 28.5 है और आधार क्या है जी, x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटा x प्लस वाई। ये x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5 करड़ी में 3 हो जाएगा। करड़ी में 3 का इसमें इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, तिर्यक गुणा। अब देखो समीकरण 1 से किसका मान निकाले हो, y का ना। देखो जी प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है, इसको देख लेते हैं। छठवां सवाल है। छठवां सवाल देखो, छठवां सवाल में क्या दिया है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हमने माना कि ये 30 मीटर ऊंचा भवन है और इससे जो है कुछ दूरी पर एक लड़का 1.5 मीटर लंबा लड़का, वो लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है। समझ गए। तो हमने मान लिया कि 1.5 मीटर ये लड़का है और ये हमारा छत है, छत के सामने खड़ा है, भवन के सामने। समझ गए। अब देखो लड़के की लंबाई 1.5 है तो इधर भी 1.5 होगा। जितना लंबाई होगी, जैसे हम क्यों हमारे सामने छत है तो हमारे जितनी हमारी लंबाई है उतना देखा जाएगा ना, वहां से ना हमारा कोण बनेगा। अगर वस्तु होगी तब तो ऐसे नीचे बनेगा, लेकिन हमारी कुछ लंबाई है तो कोण में चेंज आएगा, इसीलिए लड़के के लंबाई को भी इसमें दिया गया है। समझ गया, यानी कि 1.5 हो गया। अब एक्चुअल लंबाई को निकालेंगे तो पूरी लंबाई 30 थी और प्लस उसमें लड़के की भी लंबाई ऐड है, तो क्या करोगे, लड़के की लंबाई को निकाल दोगे। समझ गए। यानी कि 30 में से 1.5 को हमने निकाला, 28.5 आ गया। पूरी लंबाई जो है हमने माना ये x है, ये y है, पूरी x प्लस वाई। दो त्रिभुज हैं। ऐसे सवालों को जब देखो, ध्यान दो, जब तुम्हें सवालों में दो कोण दे दे, जब तो तुम्हें दो त्रिभुज बनाना होगा और दो समीकरण बनाना होगा, तभी सवाल हल होगा। समझ गए। तो इसको इस तरह से हम कर लेंगे। पहले त्रिभुज में हमने त्रिभुज एबीडी में tan 60 अंश लगाया, लंब बटा आधार से वहां से y का मान निकाला, और फिर बड़े वाले त्रिभुज एबीसी में। समझ गए। तो फिर यहाँ से हमें मिल गया जो है x का मान, और हमें x का मान ही चाहिए था, यानी कि लड़का जो है जहाँ पे खड़ा था वहां से कितनी मीटर दूरी पे चला है। समझ गए। तो चलो 7 नंबर सवाल देखते हैं। अब देखो जैसे जैसे सवाल में ही इनके सभी सवालों में ऊंचाई और दूरी के जैसे जैसे कहता वैसे वैसे फिगर बनाते हैं हम। 7 नंबर सवाल में कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ गए। देखो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो हम भवन बना लेते हैं। ये हमारा देखो हो गया भवन, और भवन के बाद क्या है जी, संचार या मीनार है। तो मीनार पहले बनाते क्योंकि मीनार लंबा होता है ना, ऊंचाई ज्यादा होती, तो ये क्या हो गया, हमारा मीनार हो गया। अब इस मीनार के ठीक सामने एक तुम्हारा जो है
भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर देखो, तो ये क्या कह रहा है कि छत पे टावर लगाया गया है। समझ गए, सवाल में कह रहा है कि ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर का मतलब छत होता है, तो छत पर, समझ गए, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो हमने देखो पहले ये माना, शांत रहो, ये हमारा छत हो गया, ये भी क्या हो गया जी, छत हो गया। अब इस पे क्या, टावर लगाया गया है। समझ गए, इस पे क्या लगाया गया है, टावर। तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, टावर है, BC। समझ गए, अब AB हमारा छत है, छत पे ये BC क्या है, टावर है। इतना हो गया। अब आगे देखो, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। देखो लिखा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। मीनार के तल का मतलब ये मीनार का तल होगा ना, तल का मतलब जहां पे वो खड़ा है। तो कहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो तल का दिया है, ये तल का हो गया, और कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण। समझ गए, तो इसका कितना दिया है जी, पहले तल का देखेंगे तो 45 अंश। देखो 45 अंश हो गया। कहा है कि जो मीनार जहाँ पे खड़ा है ना, तो उसके तल से, जैसे अगर देखो ये छत है, इस पे टावर लगाया गया है, तो हम जब नीचे खड़े हैं हम देखेंगे टावर को, तो देखो एक तो उसका तली जहाँ पे है, जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से भी उन्नयन कोण बनेगा, और एक उसका शीर्ष बिंदु मीनार का जो है टावर का। समझ गए, तो एक यहाँ से कुछ और कोण बनेगा, और ये तली जो है यहाँ से कुछ और कोण बनेगा। जैसे कहा है क्रमशः का है, अब इसको 60 इसको 45 मत कर देना, जिस क्रम में कहा है हिंदी में जो लिखा है उसको बार बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। कह रहा है कि मीनार की तली का उन्नयन कोण 45 है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो शिखर का उन्नयन कोण ये पूरा कोण हो जाएगा ना, तो पूरा वाला 60 है और नीचे वाला ही कितना है, 45 है। हाँ, पूरा वाला 60 है। पहले 45 सवाल में पढ़ो ना, सीधा सीधा तो लिखा है, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो मीनार के तल का पहले दे दिया, तो मीनार के तल वाला पहले 45 लिखो, फिर शिखर वाला ये है ना, तो शिखर वाला बाद में 60 है ना, तो बाद में 60 लिखो। समझ गए, अब इसको मत कर देना कि केवल यही होगा। अब कोण बनेगा भाई तो पूरा बनेगा ना, अब केवल यही नहीं बनेगा कि बस यही 60 होगा, क्योंकि तुम यहाँ से देख रहे हो तो तुम्हारा एंगल ये तुम्हारी क्षैतिज हो गई, तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनता है ना, तो पूरा बनेगा। यानी कि कहोगे कि 60 केवल इतना बनेगा, इतना 60 बनेगा, ये 45 हो गया, नहीं, पूरा कोण बनेगा। पहले यहाँ पे था तो यहाँ से ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज इसके बीच का, अब जब यहाँ पे चला गया तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज इसके और इसके बीच का कोण। समझ गए, हाँ, तो चलो ये फिगर हमारा बन गया, इस पॉइंट को हम डी ले लेते हैं। समझ गए, अब दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में हम लगाएंगे और हल करेंगे। देखो कैसे लगाएंगे, पहले सबसे पहले मीनार की ऊंचाई बताना है, तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई क्या है जी, मीनार की ऊंचाई H मान लेते हैं, और भवन की ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। तो ये भवन हमारा ये है 20 मीटर। पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार प्लस भवन 20 प्लस H। इसको हम क्या मान लेते हैं जी, x। इसको हम क्या मान लेते, क्षैतिज दूरी को हम मान लेते हैं x। अब देखो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज हमें दिख रहा है, दोनों त्रिभुजों में लगाएंगे tan थीटा sin थीटा जो भी लगेगा। तो पहले हम सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में लगा लेते हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज क्या है जी, त्रिभुज BAD, यानी कि BAD में, चल त्रिभुज ABD में, ABD में, ABD में हमें पता क्या है जी, लंब पता है और क्या पता है, आधार पता है। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, देखो इनके ऊंचाई और दूरी के सवालों में ऑल टाइम हमेशा लगभग tan ही लगाया जाता है, कभी कभी आ जाता है cos साइन। तो tan 45 अंश, tan 45 अंश क्या हो जाएगा जी, लंब बटा आधार, लंब 20 है, आधार कितना है, x है। tan 45 अंश का मान एक होता है 20 बटा x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 मीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई जी, 20 मीटर। अब त्रिभुज बड़े वाले में लगाएंगे, त्रिभुज कौन सा, ACD, ACD में tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है जी, बोलो बड़े वाले त्रिभुज का, 20 प्लस H, आधार क्या है, x है, आधार क्या है जी, x है। x का मान ऊपर निकाल रखे हो ना,
tan 60 अंश बराबर हो जाएगा 20 प्लस h अपान x का मान हमने क्या निकाला 20। tan 60 अंश का मान क्या होता है करड़ी में 3, 20 प्लस h बटा 20, फिर ये गुणा कर दो 20 करड़ी में 3 बराबर 20 प्लस h, यानी कि h बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस 20, यानी कि h बराबर 20 कामन कर लो तो हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1, तो इतना मीटर हो जाएगा। ये किसका मान जी h का मान आ जाएगा, यानी कि ये मीनार की ऊंचाई। अगर करड़ी में 3 का मान अगर रखने के लिए कहा होगा तो करड़ी में 3 का मान रखेंगे, अगर नहीं कहा होगा तो नहीं रखेंगे। आंसर यही दिया है या मान रख दिया है, तो 1.37 मान रखा है, नहीं दिया, यही दिया है, हाँ यही है। तो यहाँ पे हम मीनार की ऊंचाई लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई या टावर जो भी है, या टावर होगा तो टावर लिख देना, मीनार या टावर की ऊंचाई बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह समझ में। चलो देखो अब 8वां सवाल देखेंगे। एक 8वां सवाल देखो, बैठ जाओ। 8वां सवाल क्या है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है सामने। तुम बैठ जाते क्यों नहीं हो, बैठ जाओ यहीं पे। देखो जी शांत रहो, सवाल को पढ़ो, सवाल समझ में आ जाएगा, फिगर मैं बना दूंगा। तो देखो एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल का मतलब समझ लो छत है, समझ गए। देखो ये हमारा हो गया पेडस्टल और इसके ऊपर ये हमारी हो गई, इसके ऊपर हम मान लेते हैं ये हमारी होगी मूर्ति, समझ गए। तो ऐसा ही बना लेंगे, ऊपर पेडस्टल के ऊपर क्या है, मूर्ति है। सीधा बनाएंगे, कुछ नहीं, ये पेडस्टल और इसके ऊपर ये हमारी मूर्ति रहेगी। चलो ठीक। अब देखो आगे इसमें क्या कह रहा है, इससे कुछ दूरी पर, तो हमने ले लिया कुछ दूरी पर, कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो इस मूर्ति की ऊंचाई क्या दिया है जी, शांत रहो, 1.6 मीटर, और हमने मान लिया कि पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। तो पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, पूरी ऊंचाई 1.6 प्लस h हो जाएगी, ये पूरी ऊंचाई होगी। हमने माना कि पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, अब मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है, समझ गए। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, सवाल पहले सुनो जी। इसमें क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का कह रहा है, तो मूर्ति का शिखर कहाँ पे है जी, यहाँ पे है ना। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ पे हमने मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 अंश, तो हम 60 अंश ले लेंगे, ये 60 अंश हो गया, समझ गए। आगे पढ़ो, आगे क्या दिया है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल नीचे है ना, तो पेडस्टल का शिखर कहाँ पे होगा, ये पेडस्टल का शिखर होगा, ये हमारा था पेडस्टल और इसके ऊपर ये मूर्ति। तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल मतलब छत समझ लो, ये यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना दिया है जी, 45, तो ये हमारा हो गया 45, समझ गए। ये पूरा 60 है और ये नीचे वाला क्या है, 45 है। ये पूरा हमारा फिगर बन गया, जैसा फिगर में कह रहा था सवाल में वैसा बन गया, समझ गए। अब आगे देखो इसमें कैसे लगाएंगे, फिगर बना लिए तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी, हम लिखेंगे कि माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h, समझ गए। अब त्रिभुज, अब दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में लगाएंगे। पहले हम छोटे त्रिभुज में लगा लेते, इसको हम x मान लेते। तो त्रिभुज छोटा वाला कौन सा है जी, ABD में, त्रिभुज ABD में
तो tan 45 अंश, tan 45 अंश क्या मिलेगा जी, लंब बटा आधार h बटा x। tan 45 अंश का मान 1 होता है h बटा x, यानी x बराबर क्या आएगा, h। समीकरण 1 हो जाएगा, समझ गए। अब त्रिभुज बड़े वाले में लगाएंगे, कौन सा त्रिभुज जी, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो पूरा लंब कितना है जी, त्रिभुज ए सी डी में लगाओगे तो बड़ा पूरा वाला त्रिभुज लेंगे तो 1.6 प्लस एच, तो 1.6 प्लस एच अपान आधार क्या है, x है, तो आधार x रखो। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, 1.6 प्लस एच अपान x। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, समीकरण 1.6 प्लस एच अपान एक्स की वैल्यू क्या है जी, h, तो यहाँ पे h रखो। तो h रख रहे हैं, इधर गुणा कर दो, करड़ी में 3h बराबर 1.6 प्लस h, इसको इधर लाओ, करड़ी में 3h माइनस h बराबर 1.6, h कामन कर लेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, यहाँ से h बराबर मिल जाएगा 1.6 बटा करड़ी में 3 माइनस 1, इसका परमेयीकरण कर दो, करड़ी में 3 प्लस 1, करड़ी में 3 प्लस 1, तो h बराबर मिल जाएगा 1.6 करड़ी में 3 प्लस 1 अपान ये करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर मिल जाएगा 1.6 करड़ी में 3 प्लस 1 अपान 2, 2 से कटा दो तो h बराबर मिल जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस है कि माइनस था, प्लस 1। अब h बराबर 0.8 करड़ी में 3 का मान क्या होता है, फाइनल कर दें, बस इतना दिया 0.8, कहाँ आंसर दिया, कौन सा आंसर दिया बताओ, यही, तो चलो यही तक छोड़ देते हैं। फिर अब अगर देना होता है ना तो इसमें जो है यही आंसर मान लेंगे, समझ गए। तो हम जो पूछा था हमसे, क्या पूछा था, पेडस्टल की ऊंचाई पूछा था, सवाल में क्या पूछा था, पेडस्टल की ऊंचाई, तो पेडस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है जी, शांत रहो, अच्छा नहीं रख पाए थे। 9 नंबर सवाल देखो, इसी तरह 9 नंबर भी लगाएंगे, फिगर बना लिया करो पहले ही, साथ साथ लिखा करो। 9 नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, तो हमने माना इधर ये मीनार हो गया, इधर ये भवन हो गया, देखो। अब आगे वाले सवाल में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई हम मान लिए ये 50, हाँ देखो जैसा इसमें कह रहा था कि 9 नंबर सवाल में एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो भवन का शिखर ये है, ध्यान दो जी, सवाल समझ में नहीं आएगा, भवन का शिखर ये है और मीनार का पाद बिंदु मतलब ये मीनार का पाद बिंदु है, समझ गए, और इसका ये शिखर बिंदु है। तो कह रहा है कि भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का, तो ये अवनमन कोण नहीं, भवन पे कोई है नहीं, देखो तो क्या दिया है जी, उन्नयन कोण 30 अंश दिया है, तो 30 अंश इसको करो। आगे का है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु का मतलब ये भवन का पाद बिंदु हो गया मीनार के शिखर का, तो मीनार का शिखर ये हो गया, ये कितने अंश दिया है जी, 60 अंश दिया है।
चल रहा है ना जी, हिल रहा है तो 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है जी, अगर ये h है, ये पूरा 50 मीटर है, इसको हमने मान लिया कि x, तो हमें बताना है कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। समझ गए, हमें बताना होगा कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। देखो कैसे लगाएंगे। अब देखो दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में लगाएंगे और हल करके इस h को बताएंगे। सबसे पहले हम किस त्रिभुज में लगा लें, तो ये इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे, BAC या ABC कह लो, ABC, क्योंकि हमें लंब पता है, आधार भी मैंने मान लिया है, तो यहाँ से आधार ज्ञात कर लूंगा तो दोनों त्रिभुज का आधार सेम है। देखो इसका भी आधार वही है और इस वाले का भी आधार वही है। तो हम पहले लगाएंगे त्रिभुज किसमें जी, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में tan कितने अंश जी, tan, देखो इस त्रिभुज में tan 60 अंश लगाएंगे, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब का मान 50 है और आधार का मान क्या है जी, x, तो x हो गया। tan 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3, 50 बटा x, तो x बराबर हो जाएगा 50 बटा करड़ी में 3। x बराबर, इसको हम जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज कौन सा जी, छोटा वाला कौन सा त्रिभुज है, तो ACD। तो त्रिभुज ACD में tan कितना अंश लगाएंगे, tan 30 अंश, तो लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब का मान क्या हो गया जी, इसमें h और आधार क्या हो गया x, तो h बटा x। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा करड़ी में 3, h बटा x। x का मान जो है रख देते हैं 50 बटा करड़ी में 3, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका तिर्यक गुणा इसमें कर दो, यानी कि h बराबर आ जाएगा 1 बटा करड़ी में 3 गुणे 50 बटा करड़ी में 3, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा। तो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 बटा करड़ी में 3 का करोगे 3, तो h बराबर आ जाएगा 50 बटा 3, यानी कटा दोगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 एकम 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो 3 छक 18, 2 बचेगा 3 छक 18, 6 आएगा तो 16.67 मीटर। भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, भवन की ऊंचाई, आंसर मैच करा लो, यही है या दूसरा है, 16.67 मीटर। आंसर क्या दिया है, हाँ आंसर सही है, बटा में 50 बटा 3 दिया है, हाँ तो वही बात है, ऊपर 50 बटा 3 लिखे हैं ना, तो वही है। चलो आगे इसमें अब हम जो है इस सवाल को नोट कर लो फिगर, फिर हम बताते हैं, फिगर बना लो जल्दी से। और 10 नंबर सवाल देखो कैसे सवाल है, तो क्या एक नहर है और नहर के दोनों तरफ, जैसे ये नहर है ना इधर, तो चौड़ी नहर है और नहर के दोनों तरफ मीनार है, समझ गए। तो अब तुम्हें बताना है नहर की चौड़ाई। मैंने कहा था ना इसी चीज़ को ज्ञात किया जाता है, जैसे नदी है, अब नदी की तुम्हें चौड़ाई ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, एक इस पार जो है पुल है और उधर अगर जो कोई टावर है, दोनों तरफ टावर है ना, तो उसकी सहायता से तुम नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हो, माप सकते हो, समझ गए। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इसका यूज किया जाता है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं सवाल को। 10 नंबर, देखो 10 नंबर क्या दिया है। 10 नंबर सवाल में दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, नहर नहीं है सड़क है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क, और सड़क के दोनों किनारे समान लंबाई के, सड़क के दोनों किनारे समान लंबाई के 2 खंभे हैं। हमने मान लिया कि AB सड़क है, BCD ये खंभे हो गए। अब आगे देखो, अब आगे जो कहेगा वैसे बनाएंगे। आगे कह रहा है कि 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। इसमें कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच, ये जो दोनों खंभे हैं ना, इनके बीच जो है दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः दिया है 60 अंश और 30 अंश, समझ गए। नहीं देखो दोनों की ऊंचाई समान है, तो यहाँ पे जो बिंदु लिया गया है, बीच में बिंदु लिया गया, बिंदु कहाँ पे लिया गया ये क्लियर नहीं है, समझ गए।
तो कह रहा है कि जो कोण है मीनार के यहाँ पे बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो चलो हम 60 अंश और 30 अंश कर लेते। इसको जो है 60 अंश, इसको जो है 30 अंश। किसी को भी 60-30 तुम कर लेना, कोई दिक्कत हमें तो वैसे नहीं होनी चाहिए लग रहा है। तो देखो लगा रहे हैं, देखते हैं क्या आता। अब इसकी ऊंचाई सेम है तो एच एच दोनों रहेगा ना, हो गया। अब देखो, अब इसमें 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने वाले इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक मध्य बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, मध्य बिंदु कहाँ है? तो क्या पूछा क्या है? तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और, तो हमने मान लिया ये मध्य बिंदु है ना, तो हमने मान लिया कि यहां से ये दूरी x है। हमने क्या मान लिया? ये दूरी x है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी जी? 80 माइनस x हो जाएगी। पूरी दूरी 80 थी, हमने माना कि जो पहला खंभा है उससे बिंदु की दूरी x मीटर है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? अगर ये x है, ये पूरा 80 है, तो 80 में से x घटा दो, ये वाली आ जाएगी। तो अब हमें क्या बताना है? h का मान बताना है और ये x का मान बताना है, दो वैल्यू बतानी है। चलो इसको हम हल करते हैं, आंसर आएगा। देखो कैसे हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज किस त्रिभुज में ले लें? तो इसी त्रिभुज में ले लेते हैं। त्रिभुज ये जो बिंदु है इसको हम मान लेते E, जो मध्य बिंदु है। तो हम त्रिभुज BCE में tan 60 बराबर लंब बटा आधार, तो लंब h है और आधार क्या है जी? x है, तो h बटा x हो जाएगा ना। tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है, h बटा x। यहाँ से करड़ी में 3x बराबर आ जाएगा h, यानी कि x बराबर h बटा करड़ी में 3, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब त्रिभुज इधर वाले में DAE यानी कि AED, त्रिभुज AED में, तो इसमें लगाएंगे tan 30 अंश। tan 30 अंश क्या होता है जी? लंब बटा आधार, लंब क्या h है और आधार क्या है? 80 माइनस x। tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3 होता है, h बटा 80 माइनस x का मान क्या है? x का मान h बटा करड़ी में 3 है ना, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समझ गए। अब देखो 1 अपान करड़ी में 3, अब इसको हल कर लेंगे बटा 1 करके, तो एलसीएम इसका क्या है? h बटा, ये हो जाएगा देखो 80 करड़ी में 3 माइनस h बटा करड़ी में 3, और ये करड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा। 1 बटा करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h करड़ी में 3 बटा 80 करड़ी में 3 माइनस h आ जाएगा। समझ में आया जी? अब इसका तिर्यक गुणा कर लो, यानी कि 80 करड़ी में 3 माइनस h बराबर 3h हो जाएगा। आई करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3h हो गया। इसको उधर भेज दो। 80 करड़ी में 3 बराबर 3h प्लस h, 80 करड़ी में 3 बराबर 4h हो जाएगा, और h बराबर आ जाएगा 80 करड़ी में 3 अपान 4, तो h बराबर क्या आ जाएगा? 20 चौका 80 होता है, 20 करड़ी में 3 मीटर, ये h का मान आ गया। यानी कि दोनों खंभों की लंबाई बराबर ये इतना रहेगा। दोनों खंभों की लंबाई 20 करड़ी में 3 होगा, और x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा जी? खंभों से बिंदु की दूरी, तो यहाँ पे खंभों से बिंदु की दूरी, तो x का मान, x बराबर क्या है? x बराबर क्या है बोलो? h बटा करड़ी में 3, तो h का मान निकाले हो 20 करड़ी में 3 और बटा करड़ी में 3 ना, तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, यानी कि 20 मीटर। हाँ, ये दूरी 20 मीटर है, समझ गए। और दोनों खंभों की लंबाई क्या है? 20 करड़ी में 3 है।
तो आज की क्लास में हमने 9.1 का 5 सवाल बताया। कल की क्लास में शेष बचे सवालों को हल करेंगे, समझ गए। कल की क्लास में ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी, बाकी जो शेष किताबें हैं उनके सवालों को करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, दोस्तों के बीच लाइक करें, कमेंट करें। चलो अगली